अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश जैसा कि ग्रामर का पोर्शन हमारा चल रहा था टेंसेस, तो आज आपसे जो हमने डिस्कस करना है वो 3 टेंसेस में से प्रेजेंट हो चुका है और आज हम पास्ट टेंस को करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला है, वो है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट टेंस की समझ आ जाए तो बाकी सारे टेंसेस की समझ आ जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या फार्मूला होगा, किस तरह से वो टेंस हमने करना है, और अगर उसका सेंटेंस बनाना हो तो हमें किस तरह से फार्मूले को यूज़ करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, यू, दे, वी, आई, प्लूरल नाउन। इन सब के साथ स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, हमारे बच्चों को इसका बहुत बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पास्ट टेंस में होती है, डिड का इस्तेमाल होता है, आंसर में बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, वो सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। ये बात मैं आपसे अगले उस जब पास्ट इसका क्वेश्चनिंग सेंटेंस आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बात करूंगा तो मैं उस वक्त थोड़ी सी और एलोबरेट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ही वेंट टू कॉलेज। अब वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, यू नो वेरी वेल कि वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद है शी बॉट अ बुक। बॉट अ बुक, बॉट जो है बाई की सेकंड फॉर्म है। इट रेन्ड यस्टरडे, Anam sold her old car. We enjoyed his company. I purchased new shop. They watched a new movie. You played well. Ali and Ahmed praised each other for half an hour. अब ये बात भाई यकीनी तौर पर किसके लिए है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है। नेक्स्ट, इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखें, बड़ी अहम इसमें चेंज आनी है। सेम सब्जेक्ट्स, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, यू, दे, आई, वी, प्लूरल नाउन, वर्ब के साथ डिड नॉट आएगा। नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा। अब याद करें, प्रेजेंट में डू डज होता था, तो डू डज की जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है, तो डिड नॉट प्लस अब यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे भूलते हैं यहां पे, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज आएगा। स्टूडेंट, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, एग्जाम्पल में क्या है? ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। शी डिड नॉट बाई अ बुक। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। अनम डिड नॉट सेल हर ओल्ड कार। वी डिड नॉट एंजॉय हिज कंपनी। आई डिड नॉट परचेज न्यू शॉप। दे डिड नॉट वॉच अ न्यू मूवी। यू डिड नॉट प्ले वेल। अली एंड अहमद डिड नॉट प्रेज ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, इसे काइंडली नोट करें इस फर्क को कि ये फर्क कैसे है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव, तो देखें, सबसे पहले डिड, फिर सारे सब्जेक्ट, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, यू, दे, वी, आई, प्लूरल नाउन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स, इसको काइंडली नोट करें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा इसमें। लेकिन सिर्फ इंडेफिनिट होगा जिसमें आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, और उस पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी। फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो डिड ही गो टू लाहौर यस्टरडे? डिड शी बाई न्यू क्लॉथ्स? डिड इट वर्क प्रॉपरली? डिड आई अली वॉच दिस मैच? डिड यू प्ले लास्ट नाइट? डिड दे एंजॉय द ट्रिप? डिड आई टेक दिस पेंट? डिड वी परचेज दिस प्रॉपर्टी? डिड अली एंड अहमद प्रेज ईच अदर? तो डिड के बाद आगे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और यही क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट क्वेश्चन आप करते हैं, जिसके आंसर लिखने होते हैं आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए किसी भी लेवल के ऊपर। तो स्टूडेंट देखिए, अब ये क्वेश्चन है, डिड ही गो टू लाहौर यस्टरडे? अब इसका आंसर मैं देता हूं यस, मैं क्या कहूंगा? ही गो टू लाहौर यस्टरडे, गलत। फिर मैं कहूंगा यस, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। अब मुझे सेकंड फॉर्म लगाती है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो डिड ही गो टू लाहौर, तो डिड आगे गो आएगा।
डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म है डू डज की। नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव। तो WH वर्ड सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट, व्हाई, हु, होम, वेयर, हाउ, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखें, वाई डिड ही प्ले हॉकी, व्हेन डिड शी गो देयर, वेयर डिड इट वर्क प्रॉपरली, हाउ डिड अली डू इट, वाई डिड आई टेक दिस, हु डिड यू represent, when did we buy this property, when did they play match, where did Ali and Ahmed go to watch movie। तो स्टूडेंट्स ये है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसे अच्छी तरह से तैयार करें स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम है। जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ जाती है उसका अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लिखना हो गया, जो भी चीज़ें आप लिखते हैं, आपकी सेंटेंसेस मेकिंग है, आपने कोई पैराग्राफ मेकिंग करनी है, कुछ भी करना है बेटा, ये सबसे अहम है। तो इसको टॉप प्रायोरिटी पे इसको नोट करें, इसके फ़र्क को नोट करें और इन सेंटेंसेस को लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो स्टूडेंट स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।